यह एक व्यक्तिगत मुलाकात है। आज मैं सिर्फ व्यक्तिगत संबंध को निभाने घर पर आया हूं। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान जब बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी। शहाबुद्दीन परिवार से करीब 1 घंटे की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हालांकि इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद कयास का बाजार और गर्म हो गया है। दरअसल चिराग पासवान ने कुछ मिनटों के लिए दिवंगत पूर्व सांसद की पत्नी हिना साहब और ओसामा साहब से अकेले में भी बातचीत की है। शहाबुद्दीन परिवार के करीबियों का मानना है कि ओसामा साहब और हिना साहब से जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ऑफर शामिल था। चिराग पासवान ने खुले तौर पर शहाबुद्दीन परिवार को लोजपा में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि एकांत बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि अगर हिना साहब पार्टी में शामिल होने का ऑफर स्वीकार करती हैं तो वह एनडीए में सिवान सीट पर दावेदारी ठोक देंगे। राजनीति के तमाम जानकारों का यह मानना है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होकर सिवान या गोपालगंज इन दोनों में से किसी एक सीट पर दावेदारी ठोक सकते हैं। ऐसे में चिराग पहले से ही एक मजबूत कैंडिडेट का चयन कर लेना चाहते हैं। इसी कड़ी में चिराग ने सिवान से कैंडिडेट बनाने के लिए हिना साहब को शामिल करने की कोशिश की है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी को हिना साहब के लोजपा में शामिल होने से ऐतराज नहीं होगा और संभव है कि सिवान की लोकसभा सीट लोजपा के खाते में चली जाए। यूं समझ लीजिए कि सिवान की लोकसभा सीट बीजेपी खुशी खुशी लोजपा को दे देगी। यह सच है कि सिवान लोकसभा सीट पर बीजेपी किसी मजबूत उम्मीदवार के संकट से जूझ रही है। ऐसे में यह सीट लोजपा को देकर सेफ गेम खेल सकती है। हालांकि लोजपा से हिना साहब चुनाव मैदान में आती हैं तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। महागठबंधन की ओर से जेडीयू की वर्तमान सांसद कविता सिंह दावेदार हैं। वहीं हिना साहब के जाने से सिवान में राजद बुरी तरह बिखर सकती है। ऐसे में एक बार फिर 2019 लोकसभा चुनाव जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार हिना साहब का पक्ष ज्यादा मजबूत होगा। राजनीति के जानकारों की माने तो हिना साहब को एक मुश्त 20% मुसलमान वोट मिलेंगे तो एनडीए के समर्थकों का भी वोट हिना साहब के खाते में जाएगा। हालांकि अब भी हिना साहब वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही हैं। हिना साहब ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वह यह नहीं बताना चाहती हैं कि उनका रुझान किस पार्टी की ओर है। बीते कुछ समय से ओवैसी की पार्टी भी हिना साहब को रिझाने में जुटी हुई है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करते वक्त एनडीए के सहयोगियों को खास तवज्जो दी जाएगी। इसी क्रम में पहली कोशिश में चूक गए चिराग पासवान को इस बार केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है।